पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के कैमत स्ट्रीट पर बर्धन मार्केट में चुनावी रैली के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी ईवीएम मशीनों पर कब्जा करने के लिए केंद्रीय बलों और बदमाशों का इस्तेमाल कर रही है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और आरोप लगाते हुए कहा, इन घटनाओं की पूरी जानकारी होने के बावजूद जरूरी कार्यवाही न करके वह मूक दर्शक की भूमिका निभा रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग दोनों के व्यवहार की आलोचना की। ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को वोटिंग खत्म होने तक पोलिंग बूथ पर चौकन्ना रहने को कहा। ममता ने वोटर्स को चेतावनी देते हुए कहा, अगर कोई मशीन खराब हो जाए तो उसमें अपना वोट ना डालें। हो सकता है उन्होंने कोई छिपी हुई चिप लगाई हो। इसके अलावा वोटिंग शुरू होने से पहले यह पक्का कर लें कि आपका वोट सही तय स्लॉट में रजिस्टर हो रहा है। ममता बनर्जी ने बुर्राजाबाद मार्केट के सामने भी जनसभा को संबोधित किया। वहां ममता के निशाने पर बीजेपी और चुनाव आयोग थे। ईवीएम के हाईजैक होने का डर जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने कल 2 घटनाओं की खबरें सुनी। अपराधियों को उन ईवीएम मशीनों पर कब्जा करने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है जिनमें पहले ही वोट रिकॉर्ड हो चुके हैं। ममता बनर्जी ने इस कथित साजिश के लिए सीधे तौर पर चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। ममता ने आगे आरोप लगाते हुए कहा, ईवीएम रखने के लिए तय जगहों स्ट्रॉन्ग रूम में जानबूझकर बिजली गुल की जा रही है। चुनाव आयोग से ममता ने सवाल पूछते हुए कहा, वहां बिजली क्यों गुल हो रही है? हमारे यहाँ बिजली कटौती नहीं होती। मास्क पहनकर बिजली काटकर ईवीएम लूटने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद ममता बनर्जी ने राज्य के पुलिस प्रशासन के एक हिस्से के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। आरोप लगाते हुए कहा, चुनाव आयोग ने राज्य के ऑफिसर्स इंचार्ज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का चुन कर ट्रांसफर किया है। ये अधिकारी अब बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं और टीएमसी के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही कर रहे हैं। पुलिस बल को कड़ी चेतावनी देते हुए ममता ने कहा, उन्हें यह एहसास नहीं है कि वो 4 तारीख के बाद चले जाएंगे, लेकिन आप लोग यहीं रहेंगे। हम ही आपको चाय मिठाई देंगे, हम ही आपके परिवारों का ख्याल रखेंगे, तो फिर आप बीजेपी के लिए काम क्यों कर रहे हैं? ममता ने पुलिस से अपील करते हुए कहा, वो किसी खास राजनीतिक पार्टी की सेवा करने के बजाय राज्य के लोगों के भले के लिए बिना किसी भेदभाव के काम करें।